पाकिस्तान ने आलमी अमन का परचम थाम लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का आला सतह का वफ़द ईरान पहुंचा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आला सतह के वफ़द में शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फील्ड मार्शल का इस्तक़बाल किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का दौरा मसालिहती कोशिशों का हिस्सा है। मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर बात हुई। आलमी अमन के लिए पाकिस्तानी क़यादत की कोशिशें तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज सऊदी अरब में मौजूद। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान से कुछ देर बाद मुलाकात होगी। मुलाकात ईरान का मुज़ाकरात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तफसीली बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। शहबाज शरीफ अमीर कतर और तुर्क सदर तैयब उर्दवान से भी मिलेंगे। मुज़ाकरात का अगला मरहला मुमकिना तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। ईरान के साथ बातचीत नतीजा खेज और जारी है। जंगबंदी में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल वक़ाई कहते हैं, पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका से बातचीत हो रही है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में पाबंदियां हटाने पर बात हुई। नुकसानात के अज़ाले पर भी बात हुई थी। ईरान को एटमी हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहना कि ईरान चंद रोज़ में एटम बम बना लेगा कतई गलत है। ईरान जंग खत्म होने के करीब है। ईरान बहुत शिद्दत से मुआहिदा चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में दावा। कहा, सीज फायर में तोसी पर गौर नहीं कर रहे, शायद तोसी की जरूरत ना पड़े। ईरानी हमलों पर खलीजी मुल्कों को धचका लगा। इन मुल्कों को हमले की तवक्को नहीं थी। मुदाखलत न करता तो इस वक्त ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरान की एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। जंग नहीं चाहते, मुज़ाकरात पर तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का वाशिंगटन को पैगाम। कहा, ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को चुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं। सदर ट्रंप छोटी नहीं जामे डील चाहते हैं, इसलिए अभी डील नहीं हो सकी। नायब अमरीकी सदर JD वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान से दहाइयों पर मुहित बदएतमादी फौरी खत्म नहीं हो सकती। 49 में आला सतह के अमरीका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। ईरान ने जंगी नुकसानात की तलाफी के लिए अमरीका से $270 अरब मुआवजा मांग लिया। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी एलची का बयान। अमरीका ईरान के होने वाले नुकसानात का माली अज़ाला करे। हमलों के लिए 5 इलाक़ाई ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल हुई, वो भी जिम्मेदार हैं। ईरान अमरीका में सीज़ फायर के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात और ईरान में पहला राब्ता। अरब मीडिया के मुताबिक UAE के नायब सदर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर की टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल किया। ईरान अमरीका जंगबंदी को बरकरार रखा जाए, तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर देते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तनाज़े के खात्मे के लिए साज़गार कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। चीन की मुनसिफाना और मुतवाज़न सालिसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की भरपूर तारीफ। जंगबंदी कराने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। अब नायब हुर्मुज़ में फौरी बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए, कतर का मुतालबा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी ने कहा कि अब नायब हुर्मुज़ को किसी भी इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। अब नायब हुर्मुज़ की बंदिश और इसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिले कबूल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में नए सालिस की ज़रूरत नहीं। जंगबंदी के बाद से ईरान ने कतर पर हमले नहीं किए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अपना हरमुज़ मुस्तकिल बुनियादों पर खुलवा रहे हैं। हमारे इस इक़दाम पर चीन बहुत खुश है। ये काम पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं।
अब आबना हरमुज दोबारा कभी बंद नहीं होगी। चीन बदले में ईरान को हथियार न देने पर तैयार है। अगले चंद हफ्तों में चीन जाऊंगा, चीनी सदर शी जिनपिंग मुझे गले मिलेंगे। अमेरिका की बहरी नाकाबंदी के खिलाफ ईरान का बड़ा ऐलान। खलीज फारिस, बहेरा अहमर, बहेरा ओमान की तिजारती गुज़रगाहें बंद करने की धमकी दे दी। ईरानी फौजी हुकाम ने कहा है कि कौमी खुद मुख्तारी और मफादात पर कोई समझौता नहीं। खलीज फारिस और बहेरा अहमर को तिजारती नकलो हमल के लिए बंद कर देंगे। अमेरिका की ईरान पर मुआहदे के लिए दबाव डालने की नई चाल। अमेरिका का मशरिक़ वुस्ता में मज़ीद हज़ारों फौजी भेजने का फैसला। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता भेजी जाने वाली अफवाज में तकरीबन 6,000 फौजी शामिल हैं। मज़ीद 4,200 फौजियों की आमद भी रवां माह के आखिर तक मुतवक्के है। जंगबंदी बरकरार न रह सकी तो ईरान पर मज़ीद फ़ज़ाई हमले या ज़मीनी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग को खत। ट्रंप ने शिकवा किया कि चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। चीन ऐसा ना करे। जवाबी खत में चीनी सदर ने तरदीद कर दी, चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। ब्रेंट खाम तेल $95 फी बैरल पर आ गया। WTI $91 फी बैरल में बिकने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2900 पॉइंट्स का इजाफा। इसराइल और लेबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फ़रीक़ैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रज़ामंद हो गए। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि फ़रीक़ैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफ़ाक़ किया है। उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब लबनान पर हमले जारी। इसराइल के जनूबी लबनान पर ताज़ा बमबारी में मजीद 17 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। अरब टीवी के मुताबिक जनूबी लबनान के कस्बे अंसारिया पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हुए। खदमोस में मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चीनी कॉन्सुलेट का दौरा। पाक चीन दोतरफा ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला की चीनी कारोबारी शख्सियात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलतें फराहम की जाएंगी। चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी माली मुआवनत का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी हुकूमत से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। पहले से मौजूद $5 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF से $1 अरब 21 करोड़ की अगली किस्त अप्रैल में मिलने की तवक्को है। वज़ारत तवानाई की नाअहली और नालायकी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। छोटे बड़े शहरों में बिजली घंटों गुल रहने लगी। रात और दिन के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। शहरी शदीद अजियत का शिकार। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। कारोबार ठप हो गए। महदूद औकात कार के बावजूद लोड शेडिंग पर ताजिर बरादरी परेशान। शेड्यूल से ज़ायद बिजली बंद रहने से मुतल्लिक 24 न्यूज़ की खबर पर पावर डिवीज़न का नोटिस। पावर डिवीज़न ने बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर मासरत कर ली। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने एलानिये से भी ज़्यादा लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। कहा, डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी। लाहौर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। शहरी गैस को तरस गए।
2 وقت کا کھانا پکانا امتحان بن گیا، گیس کے انتظار میں نظریں گھڑیوں پر جما لی، رہی صحیح کسر، گیس کم پریشر نے پوری کر دی۔ جوہر ٹاؤن کرامت کالونی کے مکینوں کا گیس بحران کے خلاف احتجاج، مظاہرین کا گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ۔ میاں نواز شریف کا لاہور میں نیلا گنبد زیر زمین پارکنگ پلازے کا دورہ، نواز شریف کو نیلا گنبد منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سربراہ نون لیگ نے ترقیاتی کاموں کے اہداف کا ٹائم لائن کے مطابق جائزہ لیا، ترقیاتی کام کا معیار 100% یقینی بنانے کی ہدایت۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا پی ایس ایل کی ٹیموں کے اعزاز میں عشائیہ، چیئرمین پی سی بی نے فردن مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور تمام ٹیموں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وسیم اکرم، انضمام الحق، مصباح الحق، سرفراز احمد اور دیگر شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کا پی ایس ایل کو کامیاب بنانے کے عزم کا اعادہ۔ اور پی ایس ایل میں پشاور زلمی کی ایک اور جیت، کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 154 رنز بنائے، بابر اعظم کی 71 رنز کی ناقابل شکست اننگز۔